हमारा इतिहास बताता कौन है? क्या कभी आपने सोचा है? ये जो हमारा इतिहास है, जहां पर सारी पुरानी बातें लिखी हुई है, और हम हमेशा इतिहास से ही सीखते हैं और उसे वर्तमान में इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, वो गलतियां ना करे जो हम पहले इतिहास में कर चुके हैं। तो इतिहास बताने का पहला काम हमारे गुरुओं का होता है, हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका होता है, और जो बुक्स लिखी हुई है, हम बुक से भी कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहां पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि इतिहास हमें आज की डेट में वो कौन सा शख्स है जो बता रहा है, और हमें उसकी लंबी आयु की कामना क्यों करना चाहिए। आप जब उस व्यक्ति का नाम सुनोगे तो आश्चर्य में डूब जाओगे और कहोगे कि नहीं, तुम तो अंध भक्त हो। तो आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, और एक एक चीज पर मैं आपको फैक्ट्स दूंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ये व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय तक जीवित रहे, और इसी तरीके से हमें भारत का इतिहास बताता रहे, और जो बातें हमें नहीं बताई गई है वो हम और आज की युवा पीढ़ी जान सके। वो व्यक्ति है श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी जी जब जब कुछ भी फैक्ट लेके आते हैं, तो उसके पीछे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की विरोधी पार्टी है बीजेपी, और जो दूसरे वर्ग है, वो इनके पुराने सारे कारनामे खोल के ले आते हैं। तो राहुल गांधी एक चीज सिर्फ बताते हैं, और उसके पीछे जितना भी काला सच जो हमसे आज तक छुपाया गया है, वो हमें बताया जाता है। और आज का जो युवा है, आप कह सकते हो जो 90 के बाद जिसकी पैदाइश हुई है, उन्हें तो ज्यादा बहुत कुछ पता भी नहीं है, और जो 90 से पहले भी पैदा हुए हैं उनको आधा अधूरा सत्य बताया गया है। तो आज सोशल मीडिया के टाइम पर जब राहुल गांधी सिर्फ एक बात उठाते हैं, एक मुद्दा लेके आते हैं, तो उसके पीछे 100 सवाल छोड़ जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हम इमरजेंसी पर चर्चा चाहते हैं। जब इमरजेंसी पर चर्चा चलने लगा, तो हम में से कोई ये नहीं जानता था कि भारत में आखिर इमरजेंसी क्यों लगा। क्योंकि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसे रद्द कर दिया गया था, और वो जब एमपी ही नहीं रहती तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, क्योंकि इनका जो इलेक्शन रद्द कर दिया गया और उस पर इनको 6 साल तक वोट नहीं देने का प्रावधान किया गया था उनके जजमेंट में। जब वो 6 साल तक वोट नहीं दे सकती तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती थी, तो जब एमपी ही नहीं रहती तो पीएम भी नहीं बन सकती थी। तो उन्होंने संविधान को बदलते हुए इमरजेंसी लगा दिया। ये बात हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में इमरजेंसी क्यों लगा था। लेकिन संसद में चर्चा हुई, जहां पर बीजेपी के सारे नेता और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इमरजेंसी लगाने का असली वजह क्या था, क्योंकि आपको सिर्फ अपना और अपना परिवार बचाना था। तो ये सत्य जो युवा पीढ़ी नहीं जानती थी वो भी जान गया। तो यहाँ पर मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरीके से मुद्दे उठाएं। दूसरा मुद्दा है, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने निकाला वोट चोर का। इन्होंने बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलके वोट चोरी कर रहा है, स्कैम कर रहा है, और वोट चोर गद्दी छोर, इनका एक नारा निकल गया, और ये नारा कम से कम अगले 1 से 1.5 साल तक चलेगा। अब मैं चाहता हूं कि 1 1.5 साल 2 साल 2029 तक आप चलाते रहो, ताकि भारत की हर जनता अपने आप को चेक कर ले कि क्या मेरा भी वोट चोरी हो रहा था कि नहीं। भारत की जनता अगर वो 80 70 के दशक में पैदा हुआ तो वो देख ले कि जब आप वोट बूथ पर भी नहीं जाते थे, पोलिंग बूथ पर भी नहीं जाते थे, तो क्या आपका वोट कोई डालता था कि नहीं। लेकिन आज ईवीएम के दौर पर जब आइडेंटिफिकेशन कार्ड से होता है, इसके बाद आप अगर नहीं पोलिंग बूथ पर जाते तो आपका वोट नहीं डाला जाता, लेकिन बैलेट पेपर से होता था। तो उस पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति जाए या ना जाए, पर उस पोलिंग बूथ का हर वोट पर जाता था। तो ये बातें हर किसी को पता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के डेटा में कुछ गड़बड़ियां हैं,
आप में से हर नागरिक ये ईमानदारी से बताए कि आपका जहाँ पैतृक गांव है, जहां आप बचपन से रहते थे, जहां आपका पहला बार वोटिंग में लाभ है, क्या जब आप जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए दूसरे लोकेशन पर जाते हो, आप भले ही पहले जगह पर वोट से नाम कटवाने का आपने अप्लाई किया, लेकिन क्या वहां नाम कटता है? मोस्टली केस में नहीं। तो आपका दो दो जगह नाम होता है। अगर वोटर लिस्ट को सही तरीके से किया जाए तो इंडिया के तकरीबन 25 से 30% वोटर को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का दो दो तीन तीन वोट बना हुआ है, चाहे वो वहां पर जाके वोट करे या ना करे। अब इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का दो दो तीन तीन जगह नाम है, लाइक बॉम्बे में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है और बनारस में भी है। आप एक चीज बताओ, ठीक है, तीन जगह नाम है, क्या सेम आदमी तो जाके वोट नहीं दे सकता? अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाके देता है, अगर दिया है, तो ये वहां पर जो प्रशासन है उसकी गलती है। चाहे वो प्रशासन किसी भी आ, पार्टी का हो, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति जिसका नाम बॉम्बे में है, बेंगलुरु में है और बनारस में है, तो सेम व्यक्ति तो तीनों जगह जाके वोट तो कर नहीं सकता, क्योंकि उंगली पर भी कोई निशान होता है। जब आप वोटिंग करते हो तो आपके उंगली पर, आपके फिंगर पर कोई एक इंक डाला जाता है जो 4 से 5 दिन तक नहीं मिटता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेम आदमी वोट देगा? अब आता है बात दूसरा, कि दूसरा व्यक्ति जाके वोट दे देगा, तो वहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा चोरी स्कैम करे, और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर वोट चोर बीजेपी ने किया, तो ये कैसे श्योर है कि जिसने उसको बोला कि ये व्यक्ति बीजेपी को वोट देगा और उस टाइम तक भी वोट देते? लेकिन मेरा मुद्दा आज ये है कि राहुल गांधी ने वोट चोर का मुद्दा उठाया। आप में से किस व्यक्ति को इतना पता था कि सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में 1980 में ही नाम आ गया, और वो सिटीजनशिप लेती है 1983 में? तो जो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, वो जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी जी जो इंडिया की सिटीजन 1983 में बनती है और 1980 में ही वोट देने लगती है, तो वोट चोर कौन हुआ? तो इस तरीके से राहुल गांधी ने इमरजेंसी का मुद्दा उठाया, तो वहां पर हमें बहुत सारी बातें पता चली। आज इन्होंने वोट चोर का मुद्दा उठाया, तो हमें यह पता चला कि सोनिया गांधी ने ही 1980 में वोट चोर किया, और उसके बाद 1952 1957 में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा। और जो सबसे बड़ा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहां पर कह रहे थे कि स्पेशल सेशन बनाओ। चलो, स्पेशल सेशन तो बीजेपी ने नहीं बुलाया, लेकिन जब मोदी सरकार ने मानसून सेशन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए आए, तो उन्होंने पहले थे ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या किया, भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने ये बताया, और पुराने सारे रिकॉर्ड इन्होंने इस तरीके से रखे कि किसने किस तरीके से भारत को ले डूबा। तो राहुल गांधी मुद्दा तो लेके आते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होगा ये इनको पता नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी आप इसी तरीके से डटे रहें और बारिश में भीगते रहें, लेकिन आप भारत देश के लिए खड़े रहें, सो डैट भारत का हर बच्चा बच्चा भारत का इतिहास जान जाए, जो वामपंथियों और आपके शासनकाल में नेहरू गांधी के शासनकाल में जिस तरीके से इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, वो भारत का हर बच्चा जान जाए। और मैं आपको सलाम करता हूं, आप इसी तरीके से बने रहें, और आप दीर्घायु हो, सो डैट कि जितने भी और काले कारनामे छुपे हुए हैं, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने या पिछले 100 साल पुराने, वो सारे हमारे सामने आए। तो दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।